सर्व काम दुधे देवी सर्वतीर्थी विसेचनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमोस्तुते। हे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी, आप सभी तीर्थों का प्रतीक हैं। हे पावनी सर्वश्रेष्ठ मातेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हमारे पुराणों में वर्णित यह पंक्तियां और किसी के लिए नहीं पर गौ के लिए कही गई हैं। दोस्तों, गौ की महिमा और विज्ञान को समझने की कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। सभी देखने वालों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि दूध सिर्फ गाय ही नहीं देती, गोबर सिर्फ गौ ही नहीं देती, और भी तो जानवर हैं जो ये सब देते हैं। पर क्या कारण है कि गौ को ही हमारे ऋषियों ने माता का दर्जा दिया? ऐसा क्या कारण था कि हमारे ऋषियों ने लिख दिया गावो विश्वस्य मातरः? क्यों उन्होंने यह बताया कि गौ में 33 कोटि देवताओं का वास है? क्या बाकी जानवरों में नहीं है? क्यों श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला में गौ को एक विशेष स्थान दिया? क्या आपने कभी सुना है कि श्री कृष्ण भैंस के दूध का माखन खाते थे? क्यों पंचगव्य में सिर्फ गौ से ही उत्पन्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है? ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जिसका उत्तर खोजने की जरूरत है, ताकि हम जान सकें कि गौ क्यों सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में वह दूध महंगा बिकता है जिसकी वसा या फिर फैट की मात्रा ज्यादा होती है। दूध को वरीयता उसी आधार पर दी जाती है और उसी आधार पर इसका मूल्य निर्धारण भी होता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि दूध का असली महत्व उसमें पाए जाने वाले खनिज, लवण और अन्य पोषक तत्वों से होता है, ना कि सिर्फ वसा से। गौ के दूध में सभी जरूरी खनिज, लवण, विटामिन और अन्य पोषक तत्व अन्य पशुओं के दूध के मुकाबले ज्यादा और संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। आप में से कुछ ने यह महसूस जरूर किया होगा कि भैंस के दूध को पचाने में हमारे पाचन तंत्र पे काफी बोझ पड़ता है, जिसकी वजह से पेट भारी होना और एसिडिटी जैसी कई अन्य परेशानियां सामने आती हैं। वहीं गाय का दूध हल्का और सुपाच्य होता है। इसका सेवन एक नवजात बच्चे से लेकर हमारे बुजुर्ग भी बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। शरीर में सतत उत्पन्न होने वाले टॉक्सिन्स और रोगजन्य विषयों का निवारण करने वाले जो एंजाइम्स गौ के दूध में पाए जाते हैं, वो भैंस या अन्य किसी जानवर के दूध में नहीं पाए जाते। गौ का गोमय, जिसे हम आम भाषा में गोबर भी कहते हैं, ही नहीं, गौमूत्र भी कई उपयोगों में लाया जाता है। कृषि, भूमि की उर्वरता बढ़ाने और मानव स्वास्थ्य रक्षा के लिए बनाई जाने वाली कई औषधियों में इसका प्रयोग होता है। पर आज तक यह नहीं सुना कि भैंस या अन्य किसी जानवर के मूत्र या गोबर में ये सारी विशेषताएं होती हों। गाय से प्राप्त होने वाले सभी तत्वों की अपनी अपनी उपयोगिता है। यहां तक मृत्यु के बाद भी गौ के शरीर के सभी अवयव खाद के काम आते हैं। हम जानते ही हैं कि बैल इस देश में सदियों से कृषि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। आज भी जिन स्थानों में ट्रैक्टर नहीं जा सकता, वहां बैलों से ही जमीन की जुताई की जाती है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि बैल गौवंश का अंग है। क्या आपने कभी भारत में किसी और जानवर को किसान के साथ खेत की जुताई करते हुए देखा है? सोचने की बात है ना? अब जरा बात करें धार्मिक महत्व के बारे में, तो हमारे वेदों ने गौ को विश्व की माता कहकर पुकारा है। वही वेद जिनको इस दुनिया के पहले ज्ञान का अनंत स्रोत माना जाता है, वही वेद जिनको स्वयं ब्रह्मा ने रचा था। श्री कृष्ण की बाल लीला में गौ का स्थान हर किसी को विदित है। गौ के सर्वश्रेष्ठ होने का इतना बड़ा संदेश श्री कृष्ण ने इस मानव जाति को दिया। मध्य पूर्व भारत के बड़े इलाके में यह मान्यता है कि अंतिम समय में अगर गाय की पूंछ को स्पर्श किया जाए और गौ की पूजा की जाए तो सद्गति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पुराण में जिस वैतरणी नदी का वर्णन आता है, उस नदी को पार करने में गौ ही सहायक होती है। ऐसा भी माना जाता है कि गृह प्रवेश के समय अगर गौ का प्रवेश पहले सारे घर में कराया जाए तो वहां के वातावरण में स्थित बुरे प्रभावों और नेगेटिव एनर्जीज से मुक्ति मिलती है। आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि गौ के पूजन के लिए हमारे यहाँ गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है।
इससे हमारी परंपरा में गौ के स्थान का स्वतः ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लक्ष्मीर्या लोकपालानम धेनु रूपेण संस्थिता गृहतम वहति यज्ञार्थे मामा पापम व्यापोहतु। अर्थात धेनु रूप में विद्यमान जो लेखपालों की साक्षात लक्ष्मी है तथा जो यज्ञ के लिए घी देती है, वह गौ माता मेरे पापों का नाश करे। दोस्तों, सीमित समय और अपने अल्प ज्ञान से गौ का गुणगान पूरी तरह कर पाना मेरे लिए संभव नहीं। हमें यह समझना होगा कि गौ सिर्फ एक प्राणी मात्र नहीं है, पूरा का पूरा विज्ञान है। जरूरत है इसको जानने की, समझने की और जन जन तक फैलाने की। इसी कड़ी में मेरा यह छोटा लेकिन अविरल प्रयास यूं ही जारी रहेगा। आशा करते हैं कि गौ को हम पुनः उसका खोया हुआ गौरव दिला पाएंगे और उसके आशीर्वाद से पुनः अपने और इस धरती को स्वास्थ्य लाभ दिला पाएंगे। जय गौ माता।